प्रयागराज में आज जो हुआ वो देश में पहली बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जो लुकरगंज में आज करके दिखाया वो देश का कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में कभी नहीं करके दिखा सका पहले। इस नाते यह विषय और विशिष्ट हो जाता है और यह अवसर भी विशिष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि 79 या 74 कितनी जो संख्या है उतने फ्लैट गरीबों को दिए गए। राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं चलाती हैं जहां गरीबों के लिए आवास बनते हैं और उनको दिए जाते हैं समय समय पर। महत्वपूर्ण ये कि ये किस जमीन पर बनी है और इनसे संदेश क्या गया। ये पाप की भूमि पर पुण्य का आश्रय स्थल है। पाप की भूमि को ध्वस्ती, वहां के अधिकार को, वहां के वर्चस्व को, अपराध के वर्चस्व को, अपराध के भौकाल को ध्वस्तीभूत करके योगी आदित्यनाथ ने वहां पुण्य का, परोपकार का, कल्याण का एक आश्रय स्थल खड़ा कर दिया। इतने कम समय में निर्णायक प्रतिबद्धता के साथ ये काम हुआ। ये इलाका अतीक और उसके परिवार के आतंक के साए में रहने वाला इलाका रहा दशकों दशक। आप ये कह दीजिए कि अतीक जैसे लोगों की ही सत्ता चलती थी यहां। जिसकी जमीन पर नजर डाल ली वो जमीन फिर उसकी रही नहीं, अतीक के खाते में आके जुड़ गई। गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, यानी कितने गरीबों की जमीन हड़प ली, सैकड़ों एकड़ जमीन। यह हिस्सा भी लुकरगंज का उसी करतूत का परिणाम था। यह जमीन भी वही थी जो अपराध की ताकत से अर्जित की गई थी। ये भय के कारण लोगों ने छोड़ी थी कि या तो जमीन छोड़े नहीं जान दें। ऐसी जमीन को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दृढ़ता के साथ खाली कराया। उस पर जो निर्माण था उसका ध्वस्तीकरण किया। जमीन का समतलीकरण हुआ। ये केवल जमीन का समतलीकरण नहीं था, ये अतीक के बाहुबल, अतीक के अपराध, अतीक की माफियागिरी, इस सबका ध्वस्तीकरण था, सबका समतलीकरण था। उसके बाद अतीक का जो हुआ सो हुआ, दुनिया ने देखा। मैं उस विषय पर आज नहीं जाना चाहता। फिर सरकार ने ये, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस जमीन पर हम गरीबों को मकान बना के देंगे। और उस ऐलान को, उस प्रतिबद्धता को इतने कम समय में निर्णायक ढंग से, बिना किसी लेट लतीफी के, किंतु परंतु के करके दिखा दिया। आज जिन लोगों को ये मकान मिले हैं ना, उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उनको सुनिए तो लगेगा कि हां, सत्ता के ऐसे कदम का अर्थ क्या होता है। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू गरीब भी है, मुसलमान गरीब भी है। क्या कह रहे हैं वो लोग, और देश भर में संदेश क्या गया। सोचिए कितना अद्भुत संदेश गया कि राज्य कल्याणकारी भावना से काम करे तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के ने जो अपने काले कारनामों के चलते जो सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाई है, हम उसको भी खाली करा के गरीबों में दे सकते हैं। क्या देश के हर राज्य में यही परंपरा अब अनुसरित नहीं होनी चाहिए? इसमें तो दल का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस आधार पर कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री। पहल अनूठी है, अद्भुत है,
सराहनीय है। और देश में पहली बार हो रही, पहली बार, इस बात को ध्यान रखिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जहां जहां भूमाफिया, गुंडे, बदमाश, ये माफिया, इनसे जमीन खाली कराई जाएगी अवैध कब्जे वाली, उस जमीन पर विपन्न, वंचित, गरीब, शोषित के लिए मकान बनाएगी सरकार। देखिए चक्र चल पड़ा तो उत्तर प्रदेश तर जाएगा, तर जाएगा। दो कारणों से। गरीब मकान पाए, इससे आनंद की बात क्या हो सकती है? सर के नीचे छत हो, यह सुख परम अनूपा, वैसा भाव है। लेकिन संदेश उससे भी बड़ा। आप लूट से, गोली, बंदूक, तमंचा, बम से जमीन कब्जा करेंगे तो वो जमीन आपके पास नहीं रहेगी। शासन वहां खड़ा होगा और उस जमीन को फिर राज्य में विलीन करवाया जाएगा। ये जो संदेश है, ये सत्ता के इकबाल का संदेश होता है, ये अपराध के पराजय का संदेश होता है, ये अपराधी के ध्वस्तीभूत होने का संदेश होता है। इसलिए ये संदेश महत्वपूर्ण है। आज सच में बड़ी बात है। राजनीति अपनी तरफ, इस देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा गया कि जो जमीन गुंडे, बदमाश, मवाली ने कब्जा कर ली, उस पर गरीब का मकान बने। अरे नहीं नहीं, राम भजो, ये दृश्य पहली बार देश देख रहा है। अगर बिना कलह के, बिना राजनीतिक कलह के, तूतू में के भारत में ये चलन शुरू हो जाए कि भाई जो अच्छी बात कहीं भी होगी उसको सब राज्यों में लागू किया जाए, ठीक, तो आज मुझे लगता है ये अवसर है कि हर राज्य सरकार को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे यहाँ गुंडा, मवाली, बदमाश ने, जो भी अपराधी ने जमीन कब्जा की है, उसको मुक्त कराएंगे। और मुक्त करा के वहां कलेक्टर का दफ्तर खोलने की बजाय या किसी नेता को अलर्ट करने की बजाय गरीब का आश्रय स्थल बनाएंगे, आशियाना बनाएंगे। तो ये एक भारत में एक बदलाव की तस्वीर नहीं दिखेगी संजय राणा? बुलडोजर पर अलग अलग थीसिस समझ में भी आती है क्या? अलग अलग वैचारिकता समझ में आती है क्या? कुछ लोग कहते थे भाई बुलडोजर जरूरी है, ये शठ जो हैं लोग ये नहीं मानेंगे इसके बिना। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं शठ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुकदमा चले, अदालत जाओ, दिस करो, दैट करो, एक विवाद था। मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिस पर विवाद नहीं होगा। ठीक है, या है इस पर भी विवाद? कुछ मेरे को मिसकोट आज तक कोई नहीं कर पाया था पाठी जी, बहुत आदर से कहूंगा। नहीं ना, एक मिनट, ना 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 ना, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत। मैं अपने मेरे शब्दों के साथ कोई खेल नहीं सकता ना। मैंने कहा अपराधी की जमीन वापस ली हो शासन ने और उसमें गरीब के मकान बना के लोकार्पण किए हो, ये देश में पहली बार हुआ। मैं अपने शब्द पर कायम हूं। और ये आपने सुना नहीं, मैंने ये भी कहा यूं तो गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं में मकान बनते रहे हैं, लेकिन माफिया की जमीन वापस लेके पहली बार बना। इसको करेक्ट कर लीजिए, बाकी आपका स्वागत है। और ये काम लगातार होता रहा। त्रिपाठी जी, ठीक काम है कि नहीं? हम चलो अब बहस में इसमें भी नहीं चलते, कौन बहस में पड़ा? ये ठीक काम हुआ कि नहीं, इस पे बताओ। बाकी तो फिर नेहरू जी से और पीछे चले जाएंगे तो फिर विक्रमादित्य तक जाना पड़ेगा, है ना? वो फिर बड़ा मुश्किल 5000 साल तक कहाँ 1 घंटे में समेट पाएंगे? छोड़ दो, है ना? सही कह रहे हैं, हम वहां तक भी जा सकते हैं, वो छोड़ो कलेश। भाई आज बताओ, ये जो अतीक की आपने, अतीक और भारत के राज परिवार, उनको एक ही नाव में बैठा दिया, बोले ये भी गुंडे थे वो भी गुंडे थे। ठीक, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा कि ऐसा, क्योंकि आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा राजा महाराजा रहे, अब आपने उनको भी गुंडा बता दिया अतीक की तरह। भाई कांग्रेस तो राजा महाराजाओं की पार्टी रही। नहीं नहीं, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं की पार्टी गजब करते हो। अब वो लोग सुनेंगे तो क्या उनके दिल पे बीतेगी? माधवराव जी जिंदा होते तो क्या दिल पे बीतती? दोनों इस त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं। और कई बार विद्वान व्यक्ति अपने चातुर्य से एक बार कोशिश करता है कि गाड़ी निकल जाए तो निकल ही जाए, ट्रैफिक में नहीं निकले तो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो होनी भी चाहिए। उन्होंने जो बात कही उसमें एक ही बात है, राजा महाराजाओं का जो मसला था, कपिश भाई आ रहा हूं, लेकिन ये तथ्य दुरुस्त रहनी चाहिए कम से कम मेरे शो में, क्योंकि ये आज का शो नहीं, ये 100 साल बाद भी देखा जाएगा।
जिंदा रहेगा ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब पहले ऐसा तो है नहीं कि अखबार पर नहीं मिल रहा, कहां छपी थी फोटो, ऐसा तो है नहीं। ये ठीक है कि उनके बाप दादा ने कोई खेत बेच के शहर में जमीन नहीं खरीदी है, कुछ भी कह लो, ये मनरेगा में नौकरी नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी उनको मुख्तार अंसारी और अतीक के बराबर नहीं रख सकते। ये विशुद्ध गोली बम बंदूक के लोग हैं। इन्होंने लोगों को मार कर, काट कर, भय फैलाकर, आतंक फैलाकर ये सब किया। राजाओं के साथ ये नहीं कह सकते, मैं राजाओं के पक्ष में दलील नहीं दे रहा, लेकिन उनको आप इस देश में अहिल्याबाई जैसी रानी भी देखी है, इसलिए उनको और अतीक को एक नाव पर मत बैठाओ, ये फिर गले में पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं कांग्रेस को, फिर ये गले में पड़ जाएगा, भागे भागे फिरेंगे, खड़गे जी निपट नहीं पाएंगे। उन 76 मकान महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी सरकार कभी भी दे सकती है, देती भी है, सब देते हैं। लोहिया आवास और कांचीराम आवास और प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जवाहर आवास, ये सब चलता ही रहता है, ठीक। वो विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट ये है कि जहां ये बने उस इलाके में जो रावण के समान आतंक का पर्याय था, जिसके यहां सत्ता चाकरी करती थी, प्रशासन जिसके यहां अर्दली और गुमाश्ते का काम करता रहा दशकों, मंत्री और सांसद और विधायक उसके चरणों की रज माथे में लगा के मोक्ष पाते रहे, उस आदमी की कब्जाई हुई जमीन पर ननकू और रज्जाक को मकान मिला है। मेरे लिए ये एहलाद का विषय है, ये शुभता का कारण है। अगर विपक्ष को ये लगता है कि फला व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए अतीक से लिया, ठीक, तो हम कह रहे आप इतना तो सक्षम हो, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये चवन्नी जेब में नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो ठीक है, खाई पी है, ऐसा भी नहीं कि कोई कुपोषित है, कांग्रेस का मान भी सकते हैं, क्योंकि ये तो मुद्दतों से बेरोजगार हैं। आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ तो आप ही एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा देते, नहीं, और उसको पकड़वाते। आप भी देश के प्रति जिम्मेदार हैं ना, ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए, ठीक, ये ध्यान सबको रखना चाहिए। सिवाय टीवी के लिए आरोप मत रखो, उन पर कुछ काम भी करो। एक दूसरी चीज, यार अभी रुकना होगा, कपीश बाबू ने एक बात कही, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के मकान बनवाए। ये तो सब जगह हुआ, मैं पहले कह चुका तो सुना नहीं, लेकिन जोगिंदर और रामेश्वर, अरे सुन लो भैया, मैं तो प्रमाण के साथ बोलता हूं, जोगिंदर और रामेश्वर एटा में जो 100 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए थे, जो अब खाली कराई, वो तो सफाई के थे। जो मैं पूछ रहा क्या ये नारा नहीं लगता था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, बंद दुकान खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, ये नारा लगता था ना उत्तर प्रदेश में ही। खैर, राघवेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि ये प्रचार का काम है, ऐसा काम हम लोग बहुत कर चुके देश में। फिर मैं वही बात कह के संजय राणा के पास आऊंगा कि कुछ एफआईआर विपक्ष भी कराए, ऐसे उसमें तो बहुत पैसा नहीं लगता, ऑटो से आने जाना है, करना चाहिए नहीं? अच्छा, विपक्ष काम उन्हें, अरे क्या काम कर रहे हो? मनरेगा में काम कर रहे हो? नहीं ना, क्या कर रहे हो? जन जागरण कर रहे हो, जेल जा रहे हो? नहीं तो कुछ तो काम करो भाई, देश हित में क्यों नहीं कर रहे हो? खैर, अरे रुको प्रभु रुको, संजय राणा, मसला ये नहीं, मसला ये, ठीक है, सबकी आवाज रोकिए अभी। संजय राणा, मसला ये कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जिनका इंटर स्टेट कारोबार अपराध का चलता रहा, और अपराध में हो सकता किसी ने 20 कत्ल ज्यादा भी इनसे किए हो, मैं उसकी तुलना, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनके यहां सत्ता चरणों में बैठी। आप सोचिए ये कौन है अतीक अहमद? मैं फिर याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उत्तर प्रदेश में, फिर बताता हूं, उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उसकी जमीन पर जब गरीब रहेगा तो ये एक संदेश है कि नहीं है संजय राणा जी? बाकी तो सब सरकारें मकान बनाती हैं, लॉटरी होता है, मकान बनता है, आवंटन होता है, ठीक है, सभी लोग कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से। मूल मसला, जिन जिन विषयों पर विपक्ष गंगा जल
और तुलसी पत्ता हाथ में लेके बोलता है क्या? ऐसे समस्त विषयों में नहीं, उनमें 10 विषयों पे ही कम से कम न्यायिक कार्रवाई के लिए चला जाए। सब पार्टियों में वकील हैं, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, इसी बदले तो आपने उनको पद दिया है। क्या समस्या है? इतना चिल्लाने से बेहतर ये नहीं है मुकदमा लिखा दो जाके कि भाई हम ये मान रहे हैं रामलाल चोर है, ठीक है, हम मान रहे हैं रज्जाक चोर है, रिपोर्ट लगाओ, सबूत, बात खत्म करो। नहीं, मिनिमम न्यूनतम वेजेस होता नहीं, जिसे न्यूनतम वेतन मजदूरी, वैसे ही न्यूनतम ईमानदारी रखिए। आर्टियां पार्टियां आती रहती रहेंगी। मैं फिर त्रिपाठी जी के वक्तव्य में एक संशोधन पेश करूंगा, फिर कपीश जी के पास जाऊंगा और उस संशोधन पर टिकता हूं मैं सब प्रमाण के साथ। सरकारी जमीनें खूब खाली कराएंगी। जवाहरलाल जी से लेके आज तक के दौर में हर राज्य में, हर शहर में, वहां गरीबों के मकान भी बने, अमीरों के भी बने, नेताओं ने भी कब्जाई, एमएलए भी लेके भाग गया, एमपी ने भी ली, सब घोरमाटा होता रहा। कोसी में कोई नई बात नहीं। 74-75 मकान पर मैं चर्चा करने आता भी नहीं, ठीक। सबने दिए, अपनों को दिए, परायों को दिए, लेकिन दिए सबने, ठीक। किसी ने रिश्वत लेके दिए, किसी ने बिना रिश्वत दिए सबने, ठीक। मैं फिर दोहराता हूं, ये तो आज खत्म हो जाएगा अभी 1 घंटे में बहस, लेकिन मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर वो इनलाइटन जरूर करें शो के बाद। अतीक के भौकाल के बराबर के अपराधी की जमीन को 1 साल के भीतर समतलीकरण करके वहां मकान बना के दे देना, ऐसा कहीं हुआ हो तो हमको उसकी डिटेलिंग जरूर भेजिएगा, मैं प्रणाम प्रेषित करूंगा, ठीक। तराजू दुरुस्त रखिए मित्र, ये मेरे साथ कम से कम कृपा रखो, ठीक। गुड्डू पान वाले की जमीन कब्जा हटवा दिया था थानेदार ने जाके, अच्छी बात है, ये तो हम देख ही गए। लेकिन अतीक और मुख्तार को आप गुड्डू पान वाले के साथ इक्विट कर दोगे, फिर मैं कहूंगा इन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया था मंच पर, तब गुड्डू तो नहीं दे दिया था। ऐसा भी नहीं करो महाराज कि मतलब मक्खी मुंह खोलो, मक्खी लिख लो और पानी ऊपर से पियो, ऐसा नहीं करो। प्रभु हम पर रहम करो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। एक बड़ा मसला खड़ा होता है कि मकान बन सकते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं देश भर में चल रही हैं, चलेंगी भी, जिनको राजनीति करनी है वो कुछ ना कुछ करेंगे, स्वाभाविक है, वोट लेने के लिए ही सही, लेकिन करेंगे राजनीतिक दल, और होता भी रहा, उस पर कोई विवाद नहीं। उसके वॉल्यूम में अंतर हो सकता है, लेकिन किया तो सभी ने थोड़ा थोड़ा। लेकिन अतीक जिसके उस बड़े गिरोह बंद जो एक सत्ता का समानांतर केंद्र हो जाए, ठीक, जिसके चरण से एमएलए शिप निकले, जिसके चरण से एमपी शिप निकले, कलेक्टर कप्तान के तबादले निकले, और मतलब अब आप क्या कहना, उसके साथ जब उसके शहर में ये होता है तो इसका एक मैसेज नहीं जाता है। बड़े उदाहरण इसीलिए सेट किए जाते हैं कि उनका संदेश बड़ा हो। नहीं हो सकता है कि किसी लल्लू जगधर ने भी जमीन कब्जा कर ली हो, उसको 2 डंडे मार के तहसीलदार ने थाने की फोर्स ले जाके लपड़िया दिया, जमीन खाली हो गई, वहां कुछ बना भी होगा। मैं उस विवाद में नहीं जा रहा, क्योंकि आप भी हो, आप अभी तुरंत कोई खसरा बता दोगे कि वहां गुड्डू पान वाले की जमीन खाली कराई थी हमने। नहीं, अतीक के बराबर भौकाल वाला व्यक्ति, पहलवान का मसला अब आपके डोमेन से बाहर चला गया, ठीक। अच्छा किया आप लोग जितना उनके साथ लड़े, अच्छा लड़े। उन्होंने कह दिया आप मामला अदालत में, हम अदालत में लड़ेंगे, कोई ड्रामा नहीं, ठीक। इसलिए अब उस मसले को भूल जाओ, उस जब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। मैं फिर कहता हूं, ऐसा अपराधी कोई माई का लाल दिखाओ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंच पर उनके हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे। दिखा दो, गोविंद बल्लभ पंत से आज तक दिखा दो। बाकी कहानी है, बाकी कहानी में हमको नहीं घसीटो यार। इसलिए मैं कहता हूं ये विशेष है। कपीश भाई बाबू ने कहा कि 302 है, कोई करे नहीं जी, कोई नहीं करे। 4-6 छोड़ो, 10-20 कत्ल करने वाले की भी औकात नहीं कि मुख्यमंत्री छोड़ो मंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दे, सरकार उसको टांग देगी।
इसलिए ये मत कहिए कि ये भी अपराधी तो अपराधी ना, नहीं, ये विशिष्ट अपराधी हैं, ये सत्ता को जेब में रखकर चलते थे, इसलिए ये नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के कपी से भी रुक जाइए, मुख्तार अंसारी, ये डिफरेंस पता लग जाए जनता को। मुख्तार अंसारी एक LMG खरीद रहे थे, लाइट मशीन गन। उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय के एक एसटीएफ के अधिकारी को, SP को पता लग गया, उसने उसको अभियान को ध्वस्त कर दिया। मुख्तार बहुत नाराज हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी। एक रात में IG बनारस, DIG बनारस, SSP और SP सब अंदर, और बाद में उस SP को तो जेल भेज दिया। बोले तेरी इतनी हिम्मत हो गई, भाईजान का केस पकड़ेगा? ये सुविधा सामान्य अपराधियों को हासिल नहीं। वो शूटर है, हो सकता है उन्होंने कत्ल किए हों, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं हासिल रही कि वो नाराज हो जाए, उनका मन किसी अधिकारी से खराब हो जाए तो एक छोड़ 4-5 शहीद हो जाए। बोले भैया आपकी बात, आपके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी निछावर कर देंगे। ऐसा नहीं होता था। अपराधी सब जगह हैं। मैं तो जिस शहर से आता हूं वही जानता हूं, फर्रुखाबाद, वो मसला नहीं, लेकिन अपराधी की इतनी औकात नहीं होती। ये औकात सत्ता से आती है, मसला ये। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि ये सारा काम केवल प्रचार के लिए है, बाकी काम वो करे। काम तो हमने भी बड़े बड़े किए, लेकिन प्रचार नहीं कर पाए। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ये साइकोलॉजी का ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिक्स का नहीं। क्या मैं देखता हूं विपक्ष को इस बात की पीड़ा और खिन्नता और एक होता ना चुभन दिखती है उसके वक्तव्यों में कि क्या कर रहे हैं, टैक्स का पैसा बांट रहे हैं। तो मैं सोचता हूं, एक बार झटका लगता कि लोग इतनी उत्तेजना बोल रहे हैं, इसके पीछे इतना फोर्स है, क्या कोई नई बात कही? फिर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो जितनी सरकारें देश में रहीं, सबने टैक्स के पैसा बांटा, और कोई मुख्यमंत्री अपने घर का अनाज बेच के लैपटॉप बांटा क्या? संजय राणा, बिल्कुल। कोई आदमी अपना खेत बेच के सड़क बनवाया क्या? टैक्स का ही पैसा बांटा ना। और फोटो सबने अपनी लगाई। ऐसा तो हुआ नहीं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा और उसमें इंदिरा गांधी की फोटो लगवा दी, नहीं ना। पैसा तो उनने भी हमारे लगाया था, और इंदिरा गांधी ने भी 20 सूत्री चलाया, फोटो संजय गांधी और अपना लगाया, पैसा हमारा लगाया। नहीं संजय राणा, तब चिढ़ क्यों? तब ये चिढ़ क्यों? जो सरकार में है वही ना टैक्स के पैसे का उपयोग करेगा। हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं, जनता बड़ी समझदार है। और मैं तो जनता को सिर्फ जनार्दन कहता हूं, जो विष्णु का स्वरूप वही जनता का स्वरूप। ठीक, हम आप बहुत छोटे लोग हैं। हम अतीक का लड़का मारा गया उसमें मुठभेड़ में, वो जो पाल को मार के भागा था, है ना, कहा था इसका लॉन्चिंग हुई है क्राइम में, वो लड़का। तो उत्तर प्रदेश चलाने पूर्व में उत्तर प्रदेश चलाने वाले कद के लोगों ने कहा लोकतंत्र मारा की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा चेक करो, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। बोले नहीं भाई साहब, मैं दोबारा चेक करो, फलाने बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। बोले नहीं, वो अतीक के लड़का मारा गया। अरे मैंने कहा धत, छी, अतीक के लड़का कैसे लोकतंत्र हो गया? गजब करते हो, पढ़े लिखे हैं वो लोग। दूसरी एक और बात कहता, बड़ी मासूम सी बातें हैं, इनको सने ही समझेंगे तो वोट नहीं आएगा। हमसे जिन्हें हम जीत सकते हो, हम स्नेह में भी चुप हो जाएंगे कई बार। क्या? लेकिन जनता तो जनार्दन, एक सुन लो, बिक्की त्यागी मारा गया, 6 पुलिस वाले मारे गए जज के सामने, अदालत के भीतर। किसकी सरकार थी? तब तो नहीं कहा था लोकतंत्र मर गया, न्यायपालिका खत्म हो गई। या तो लोकतंत्र सब में मारो या किसी में नहीं मारो, ये तो तय कर लो। एक बार भाई मीटिंग बुला लो यार, कि भाई लोकतंत्र को कहां कहां मारना है। केवल अतीक और मुख्तार के घर पे कोई समस्या आएगी तो लोकतंत्र मरेगा ना। झूठ नहीं मेरे साथ, मैं उदाहरण दे दूंगा मित्र। जिस दिन, और सुन लो त्रिपाठी जी, जिस दिन अतीक मारा गया उससे 2-3 दिन पहले एक अपराधी मारा गया था बिजनौर में, 2.5 लाख का इनामी था। त्रिपाठी जी, राणा, ठीक, आदित्य राणा, ठीक।
किसी ने नहीं कहा कानून व्यवस्था की हत्या, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या। अतीक और अतीक का लड़का और अतीक का भाई अशरफ, सबने उसको संविधान बताया, लोकतंत्र बताया। अरे भाई, बताइए, हमने तो बताया कि विवेक की गजब लोग हैं, क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसी से समस्या पैदा होती है। इसी से मूल एक मूल विषय ये कि जो भी सरकार रहेगी उसको हम मतलब जनता इसीलिए वोट देकर चुनती है कि वो हमारे टैक्स के पैसे से अपने विवेक से निर्णय करे और जो उसको लगता है कि डेवलपमेंट का मॉडल है उसको एग्जीक्यूट करे। इसकी पावर देके ना भेजते हैं कि ये कहीं लोकतंत्र का मतलब कि जो सरकार में आ जाए वो भाजपा मतलब कर्नाटक में सिद्धरामैया कर्नाटक भाजपा से पूछ के काम करें। ये चाहते हो क्या? ये मंजूर है? तो फिर अखिलेश यादव अगर कभी सरकार में आ गए तो उनको फिर कांग्रेस से भाजपा से पूछ के काम करना होगा? नहीं। अजब बात है, ये तुनुक मिजाजी, ये रंगबाजी क्यों लोकतंत्र में? मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि आपकी पार्टी में इतना प्रत्युत्पन्नमति कोई प्रवक्ता नहीं। उनने कहा कि झंझटी काटो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना कोई पूछेगा। ऐसा सिक्का उछाल दो, 24 छोड़ो, 2044 तक कभी कटघरे में आएंगे नहीं, बोले बैलेट से करा लो, जय सिया राम, हो गया काम। गजब है, गजब कर रहे हो। प्रणाम है आपको, आपको प्रणाम है। हम लोग बुनियादी चीजों पर भी इतना सुपरफिशियल हो जाते हैं, उसका जनता में संदेश बड़ा खराब जाता है। और टीवी पर हम माने ना माने, बाकी जो धारणाएं मेरी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को अद्भुत धारणा है, वो धारणाएं मेरे सारे मित्रों की भी होती हैं जो उधर बैठे होते हैं पार्टियों में, लेकिन वो टीवी पर हैं। उनके साथ एक बंधन है। नहीं कपिश बाबू, आज मैं बहस मत पढ़ो, आपका नाम तो लिया नहीं, फिर क्या बोल रहे हो? रुको। उनके पास एक बंधन होता है, वो सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते। जैसे ईवीएम का रोना है, सिद्धरामैया जीते तो ईवीएम पवित्र, क्या? क्यों भाई? सुक्खू जीते तो ईवीएम पवित्र, अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम पवित्र। 12 में ना इनकी आवाज बंद करिए बिल्कुल। 12 में चुनाव वोट बैलेट से हुआ था क्या? नहीं ना। अखिलेश यादव कैसे जीत गए थे? कहां से वोट आया था? इसलिए जो झूठ है ना, छल है और ये जो पाखंड है, ये बड़ा जनता में खिन्नता पैदा करता है आप लोगों के बारे में। ये जान लीजिए, इतनी बेईमानी भी ठीक नहीं होती कि वहां कर्नाटक में ईवीएम ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश वाली खराब है। गजब करते हो। ममता जीत जाए तो ईवीएम पवित्र, ममता अगर मान लीजिए अगले चुनाव में हार जाए तो बोले ईवीएम था। अच्छा, दूसरी बात, जब निकाय का चुनाव हो रहा था तो मैंने कहा था मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस संजय राणा इस निकाय के चुनाव में, इसमें सारी हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी। फिर भी लोग नहीं माने, हिपोक्रेसी करते रहे, उसके बाद भी आगे भी करेंगे, राजनीतिक दल है। मैंने कहा इसमें कुछ चुनाव ईवीएम से हैं, कुछ बैलेट से हैं। क्या बैलेट वाले में आपने एक झंडा गाड़ लिया था क्या? नहीं ना। आप ना ईवीएम में गाड़ पाए झंडा, ना बैलेट में गाड़ पाए, खामोखा फिर नेता क्यों बन रहे हो? फिर पीछे हो, मानो कि जनता आपको वोट नहीं दे रही। ये मानने में क्या समस्या है भाई? मान लीजिए अभी ईवीएम से 2% आया, हो सकता है बैलेट से 1.5 बार रह जाए, तब क्या करिएगा? 2014, 17, 19, 22 4 चुनाव लगातार आप हार रहे हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं कि जनता आपके साथ नहीं है, थेथरी कर रहे हैं, बोले ऐसा जी हो गया जी, वैसा जी हो गया। आप थेथरे ही नहीं। ममता बनर्जी को यह अधिकार है बोलने का, क्योंकि वो जीत के दिखा रही हैं। नवीन पटनायक को यह अधिकार है, जगन रेड्डी को यह अधिकार है, आपको नहीं अधिकार है। आप कोई तो चुनाव जीतो। लोकतंत्र में तो चुनाव जीतने का मामला है, नहीं तो फिर संन्यास लो और ऋषिकेश में आश्रम बनाओ। खैर, मूल बात ये कि गरीब को मकान मिला ये खबर नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया सब जगह होता है। खबर ये कि उतने दुर्दांत अपराधी की कब्जाई हुई जमीन को खाली कराकर गरीब वहां स्थापित किया गया, उसके लिए आवास सुनिश्चित किया गया वैधानिक तौर पर, जिसके कुर्ते की जेब में सत्ता पड़ी रहती थी उत्तर प्रदेश की। ऐसा दुर्दांत अपराधी
जिसके मतलब जज भाग जाएं उसका फैसला मुकदमा सुनने में। 12 जज छोड़ के चले गए, बोले ना 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 अतीक पर नहीं। उसको सजा भी हुई और फिर मारा भी गया। ये महत्वपूर्ण है, इसका संदेश देश भर में जाता है कि आप कितने भी बड़े बाहुबली हो जाएं, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो एक और नई बात कहता हूं, सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी लिए अच्छी बात कहते हो त्रिपाठी जी, आप सब लोगों के लिए, जितने भी राजनीतिक दलों कार्यकर्ता हैं, अपने अपने नेताओं को देखिए गौर से। सब दलों के लिए कह रहा हूं, इसलिए हम पर एकदम फालिन मत होइएगा। देखिए, नजर दौड़ाइए, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं राघव बाबू, नजर दौड़ाइए, अगर सत्ता में आने के बाद से आपके नेता की कई हजार गुना संपत्ति बढ़ गई हो, तो मैं तो कहता हूं उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दो, उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करो। क्या आप कब सबका भी भला होगा? नहीं, सबकी सैलरी पता है। कपिल श्रीवास्तव हो चाहे अमिताभ अग्निहोत्री, मान लीजिए विधायक रहे, 10 साल रहे, तो सैलरी तो रिकॉर्ड में है ना। क्या फिर ये फार्म हाउस, पेंट हाउस, फलाना डिकाना, मर्सिडीज बेंज टेंज, ये कहां से आई? नहीं, मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं को चाहिए इन सबको पार्टी ऑफिस में लाके खड़ी कर लो। क्या? और इनसे सारे कार्यकर्ता घूमो, प्रचार करो। नहीं, ठीक नहीं है संजय राणा, ये बात ठीक है कि नहीं? ये गांधीवादी रास्ता है। ये कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। अपने नेता से पूछिए कि गुरु, हमने आपने एक ही साथ राजनीति शुरू की थी, आप ये हजारों करोड़ के कारोबार में कब से खेलने लगे और हम चने मुरमुरे खा रहे हैं? त्रिपाठी जी नहीं, क्या पार्टी दफ्तर में चुकाने का, बिजली बिल चुकाने का पैसा नहीं, बिजली कट जा रही है और नेता मौज ले रहे? उनसे उनके घरों पर भी जाइए, दस्तक दीजिए और सत्य का परचम फहरा दीजिए। क्या उनके पेंट हाउस और फार्म हाउसों पर पार्टी का कार्यालय का बोर्ड लगा दीजिए। कपिश जी से मैं कहूंगा, त्रिपाठी जी से कहूंगा, राघवेंद्र जी, सबसे कह रहा हूं, और जनता के लिए खोल दीजिए। अच्छी बात है ना त्रिपाठी जी? अच्छी बात है ना ये? क्या आपकी तनख्वाह से ज्यादा काम माल क्यों रहे आपके पास? नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ की हो। ये बात मानने में क्या समस्या है? अगर त्रिपाठी जी और कोई एक्स एक ही साथ राजनीति में आया, उसका भी कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं, त्रिपाठी जी का भी नहीं, तो दोनों की स्थिति लगभग एक सी होनी चाहिए। नहीं, एक आदमी करोड़ों में खेल रहा है। मैं कहूंगा, जयप्रकाश और लोहिया की भाषा बोलूंगा, उसके खिलाफ जन विद्रोह करिए, तब ये लोग सीधे लाइन पर आएंगे। जिंदाबाद करेंगे तो लाइन पर नहीं आएंगे कभी। वो जानते हैं कि ये लोग तो क्या है, बतासा दे देंगे, थोड़ा बहुत जिंदाबाद करने लगेंगे। नहीं, ये मत करिए। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी मिटेंगी, नहीं बनेंगी, नेता भी उम्र भर जिएंगे, फिर दूसरे नेता आएंगे, लेकिन चिमटे से भी अतीक जैसे किसी को छूने की कोशिश मत करिए। लक्षणा में, व्यंजना में, किसी भी माहौल से ऐसा मत करिए। भारत की राजनीति से यह स्याह पन्ना हमेशा के लिए अलग होना चाहिए। इसमें कंपटीशन मत करिए कि मेरे पास अगर 4 अपराधी हैं तो तेरे पास भी तो 2 हैं। ये कंपटीशन का समय कब की बात है क्या? सब प्रण करिए कि हम अपराध से मुक्त दूर रहेंगे, अपराधी से दूर रहेंगे। मुझे अच्छा लगता आप दूसरे मुद्दों पर आलोचना करते, लेकिन अगर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़े मन से ये कहती कि अमिताभ जी बाकी है सो है, ये काम अच्छा हुआ, तो गरीब को एक संदेश जाता। ये बौद्धिक व्याख्यान का समय कहां था? ये
ये मन का मसला था। आज हिंदुस्तान भर के गरीब को एक संदेश गया। जब उसमें गरीब रहेगा तो वो उस जीवन पर्यंत सोचेगा कि ये किसकी जमीन थी। बोले अतीक की। अरे बोले भाई जय हो लोकतंत्र की। ऐसा भी हो सकता है, छोटी बात है क्या। आज अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तब भी मैं यही बोलता, नारायण दत्त जी ऐसा करते तब भी मैं यही बोलता। आप लोग ऐसा नहीं करते। कुछ विषयों पर सच को सच कहने से ये नहीं होगा कि आप भाजपाई हो जाएंगे। नहीं, आप कांग्रेसी ही रहेंगे, बसपाई ही रहेंगे, सपाई ही रहेंगे, लेकिन सच को सच कह दीजिए। इसमें क्या आलोचना का विषय है। हमारे एक मित्र ने कहा कि टैक्स के पैसे से मकान बनवा के फिर चाबी बांटोगे। अपना घर बेच के कौन सरकार चलाया? घर भर लिए सरकार चला के, घर बेच के कौन सरकार चलाया बताइए? कोई नहीं ना। और जो कुछ बांटा बनाया टैक्स के पैसे से बनाया ना। तब इस बात की से चिढ़न पता लगती है कि हम चिढ़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि सरकार में क्यों है। स्वस्थ विरोध करिए, रचनात्मक विरोध करिए, मुद्दों पर विरोध करिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर कहीं कुछ सही हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, वो किसी दल की सरकार में हो रहा हो। सिद्धरामैया कोई अच्छा काम करे, मैं उसके साथ हूं। ममता जी का अच्छा कोई कदम होगा, मैं बीजू नवीन बाबू की अक्सर प्रशंसा करता हूं उड़ीसा के कामकाज को देखकर। जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? करना चाहिए। देश सबका है, पार्टियों में विभाजन है मित्र, देश में तो विभाजन नहीं ना, देश तो सबका है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहूंगा, एक सुझाव रखता हूं विनम्रता पूर्वक, देश के हर राज्य को ये व्यवस्था अपने यहां लागू करनी चाहिए। अपराधियों द्वारा अपहृत की गई जमीन को अभिमुक्त कराइए और वहां गरीब के लिए मकान बनवाइए, गरीब को मकान की चाबी सौंपिए। वहां आप ही की फोटो लगेगी जो बनवाएगा, इसलिए इससे मत डरिएगा कि योगी जी। अच्छा काम कोई करे उससे सीखना चाहिए। धन्यवाद।